सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, दान निरंकार जी। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, यह तेरा शुक्रिया है। क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं न भूलूँ। चाहे तू जो बना दे, औकात मैं न भूलूँ। हे सच्चे पातशाह, ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले मेरी क्या औकात थी, मैं इस बात को भी याद रखूं। और जो आप जी ने ये अनमूल्य ब्रह्म ज्ञान सौगात हमें दी है, हम इसके ऊपर हमेशा चलते रहें। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, नेकी करते रहना हरदम, अपनी आदत बन जाए। दिल हरदम सबका हित सोचे, ऐसी चाहत बन जाए कि हमने हमेशा भला ही भला करते चले जाना है, कभी भूल कर भी किसी का बुरा नहीं सोचना है। ऐसा ही इन विचारों द्वारा हमें सीखने को मिला है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी इसी टॉपिक पर ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। इंसान अपने आसपास डेली होने वाली घटनाओं से बहुत कुछ सीखता है। सत्संग में जाता है तो अच्छी बातें सुनकर आता है, उनमें से कुछ को अपनाने की कोशिश करता है और जीवन में धारण करने में सफल भी होता है। व्यक्ति के काम करने का स्थल, रास्ते में मिलने वाले लोग और अन्य घटित होने वाली एक्टिविटीज भी उस पर इम्प्रेशन डालती हैं। घटनाओं से सीखकर आगे बढ़ना ही हर मानव का लक्ष्य होना चाहिए। चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे वह बिजनेसमैन हो, चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या एडवोकेट हो, संसार में डेली सीखने, समझने, अपनाने का ये क्रम चलते रहना चाहिए। मानव इन सब घटनाओं से बहुत कुछ सीख लेता है। इसे स्पष्ट करता है एक दृष्टांत। कहते हैं एक राजा बहुत क्रूर था। वह अपनी जनता पर मनमाने अत्याचार किया करता था, इसलिए प्रजा हमेशा अपने राजा का बुरा चाहती थी। प्रजा को लगता था कि यह राजा या तो मर जाए फिर या उसका राज्य छिन जाए। प्रजा किसी भी हाल में राजा से मुक्ति पाना चाहती थी, लेकिन एक दिन अचानक लोगों ने देखा कि राजा में परिवर्तन आ गया है। प्रजा के प्रति राजा का जो बिहेव है वो बदल गया है। अब वह प्रजा की भलाई की बातें सोचने लगा है, प्रजा की भलाई में काम करने लगा है, प्रजा की भलाई के ही काम करने लगा है। उसमें आया बदलाव देखकर मंत्रियों के ध्यान में आया कि प्रजा ने भी अनुभव किया है, सबको हैरानी हो रही है। आखिर एक बुजुर्ग मंत्री ने हिम्मत करके राजा से इस परिवर्तन की वजह पूछी, तो राजा ने बताया, एक बार मैं जब जंगल में गया तो मैंने देखा कि एक लोमड़ी खरगोश को खा गई। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने देखा कि लोमड़ी पर एक कुत्ते ने हमला किया और उसके पैर में काट खाया। कुत्ता जब गांव में लौटा तो वह एक आदमी पर भौंका। उस आदमी ने पत्थर उठाकर कुत्ते को मारा। कुत्ते का पैर जख्मी हुआ। आदमी आगे चला तो रास्ते में खड़े एक घोड़े ने उसे टांग मारी। वह जमीन पर गिरा और उस व्यक्ति की दोनों टांगें खराब हो गई। घोड़ा जब दौड़ने लगा तो एक गड्ढे में जा गिरा और घोड़े की टांग भी टूट गई। यह सब देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि बुरा काम करो तो उसका फल बुरा ही मिलता है। मुझे यह भी लगा कि बुरे कर्म का फल हमें इसी जीवन में मिल जाता है। मैंने अब तक सिर्फ बुरा किया, लेकिन अब से पहले मुझे इस बात का पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। अब पता चलने के बाद
अगर मैं फिर भी बुरा व्यवहार ही करता रहूं जनता के साथ तो मुझे उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। इस बात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं किसी पर भी कोई अत्याचार नहीं करूँगा, जुल्म नहीं करूँगा। अपनी प्रजा की मैं पूरी तरह से देखभाल करूँगा। जीवन में अच्छों को देखकर या प्रेरणादायी घटनाओं से शिक्षा लेकर अच्छाई अपनाना अच्छी बात है। अच्छी बुरी बातें हर तरफ से हमारे पास आती हैं। आज का युग संचार का युग है। आज हर हाथ में स्मार्टफोन नज़र आता है। फेसबुक, व्हाट्सएप आदि ने इंसानों को बहुत इम्प्रेस किया है, लेकिन यहाँ यह ध्यान देना होगा कि यहाँ भी पॉजिटिविटी को तो अपनाया जाए, लेकिन नेगेटिविटी से हमेशा दूरी बनाकर रखी जाए। जो बातें हमें मर्यादा, अनुशासन आदि को मजबूती देने वाली हों, उन्हें अपनाना हमेशा लाभकारी होता है। लेकिन जो बातें लोगों को बांटे, बिगाड़ें, तो उनको अपनाना तो अमृत को छोड़कर जहर को अपनाने जैसा है। हमने ऐसी बातों को नहीं अपनाना है। सोशल मीडिया पर सुंदर गीत, विचार हों या सतगुरु के प्रेरणादायी वचनामृत हो, इनसे तो जीवन का कल्याण होना ही है, इसलिए इन्हें अवश्य अपनाया जाना चाहिए। लेकिन नेगेटिविटी को जो हमें नेगेटिविटी दे, उन बातों को हमने नहीं अपनाना है। संसार में अच्छा बुरा विष अमृत सब कुछ है। अब यह लेने वाले पर डिपेंड करता है कि वह क्या देखता है, क्या समझता है, क्या अपनाता है। संत जन कहते हैं, सत्य, प्रेम और ज्ञान को अपनाने वाला ही गुणी है। जो नफरत और अज्ञान की ओर चल पड़ा, जिसने पॉजिटिव पॉजिटिव परिवर्तन अगर उसके जीवन में नहीं आ पाता, हर इंसान को उस राजा की तरह बनना होगा जिसने समय रहते बुराइयों से पीछा छुड़ाकर अच्छाई का रास्ता अपना लिया। लेकिन यह काम सतगुरु की कृपा से ही सहज में हो सकता है। जब तक सतगुरु जीवन में नहीं आता तो हम नेकी वाले काम कर ही नहीं सकते। ये सतगुरु ही हमारी दृष्टि को बदलता है, हमारी सोच को बदलता है। कहते भी हैं कि जब ज्ञान लिया जाता है तो यह हमारी सोच को बदल देता है, हमारे भाव को बदल देता है, हमें अच्छी दृष्टि देता है, अच्छी नज़र देता है, तो हमारी सोच भी बदल जाती है। आओ दातार के चरणों से हमेशा जुड़े रहें और नेकी वाले काम ही करते रहें और हमेशा हम पॉजिटिविटी ही अपने मन में लाएं। जो हमें सतगुरु करने को कहते हैं उन बातों को हम करें, और जो बातें करने को नहीं कहते हैं उनको हम भूल कर भी ना करें। सच्चे पातशाह के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते हैं, हे दातार, यह जो मानव जन्म मिला है इसमें हम अच्छे ही कर्म करते चले जाएं, हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलते चले जाएं। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, यह श्वास कब और कहाँ ख़त्म हो जाए। इसलिए हम हमेशा नेकी करते रहें, दूसरों का भला ही करते रहें। भूल कर भी हम किसी का दिल ना दुखाएं, भूल कर भी हम किसी को दुखी ना करें। हमेशा हम सुख देने वाले बने, दूसरों के आंसू पोंछने वाले बने, दूसरों को आंसू देने वाले नहीं बने। इस तरह हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव बानी के इस शब्द द्वारा भी समझा रहे हैं, हमें अलर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेकी करते रहना हरदम अपनी आदत बन जाए। दिल हरदम सबका हित सोचे, ऐसी चाहत बन जाए कि हमारी आदत है वो नेकी करना ही बन जाए और हम हर समय हर एक का भला ही सोचते चले जाएं। करते हैं भला सबका इंसान जो दुनिया में घर घर पूजे जाते, इंसान वो दुनिया में जो सतगुरु की बात को मानते हैं और सबका भला ही मांगते चले जाते हैं। ऐसे संतों महात्माओं की घर घर में सतगुरु की तरह ही
पूजा होती है, उनको हर जगह सम्मान मिलता है, पूजा जाता है। सपने में भी कभी किसी की हमसे नहीं बुराई हो, रोम रोम में बसी हमारे बस केवल अच्छाई हो। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि हम सपने में भी कभी किसी की बुराई ना करें, हमेशा हमारे रोम रोम में सबके लिए अच्छाई ही बसी हो। कबीर दास जी भी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जिन खोजा अपना मुझसा बुरा न कोय। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं बुरा देखने गया मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं। जब मैंने अपने अंदर झांका तो मुझे नज़र आया कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं है, सभी अच्छे हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हमारी नज़र होती है वैसा ही हमें संसार नज़र आता है। अगर हम अच्छे होते हैं तो सभी हमें अच्छे नज़र आते हैं, और अगर हम बुरे हैं तो हमें सभी बुरे नज़र आते हैं। तो ये जो नज़र है ये सतगुरु के चरणों में आकर ही बदली जाती है। यहाँ पर ही हमें अच्छाई की शिक्षा मिलती है कि हमने हमेशा अच्छे ही बने रहना है। सदा सभी का हित ही सोचे, हित करते भी रहना है। कुल सृष्टि में सुख की धारा बनकर हमने बहना है। यहाँ पर भी हमें सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा जी समझा रहे हैं कि हमने हमेशा सभी का भला ही करते चले जाना है, और सारे संसार में हमने सुख ही सुख फैलाना है। हमने भूल कर भी कभी किसी का बुरा नहीं करना। और ये सारा संसार जो है परमपिता परमात्मा की संतान है, सारा संसार जो है हमारा परिवार है। हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना, सभी का भला ही मांगना है। अगर ऐसी हमारे मन में भावना होगी तो हम भूल कर भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, भला ही करते चले जाएंगे। नेकी करके डाल कुएं में, ये किस्सा मशहूर है। किया हुआ जतलाएगा जो, वो इंसान मगरूर है। कहते हैं कि हमने भलाई करके उसको भूल जाना है, हमने किसी पर कोई एहसान नहीं करना है। क्योंकि कहते हैं कि अगर एहसान कर दिया, अगर उसे जगह जगह बता दिया कि मैंने उसके साथ ये भला किया है, तो कहते हैं कि वो उस इंसान के मन में अहंकार आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी हमें सतगुरु बाबा जी समझा रहे हैं कि हमने जब हम सेवा करते हैं या किसी का भला करते हैं तो हमेशा इस सतगुरु निरंकार का ही शुक्राना करना है कि सच्चे पातशाह ये आप जी ने ही करवाया है, मेरे अंदर तो कोई ताकत नहीं, कोई हिम्मत नहीं है। जो आप जी ने सेवा बख्शी है या भलाई का काम करवाया है, ये आप जी की कृपा से ही हुआ है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू ही सारे संसार का सहारा है, तू ही करने वाला है, मैं तो कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो जब हम इसके आगे यही अरदास करते हैं और जब सेवा भी करते हैं तो यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह तूने ही करवाई है, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, तूने ही इस तन को ताकत बख्शी है, तभी ये काम हो पाया है। तो कहते हैं फिर वहाँ पर ना अहंकार होता है ना कोई एहसान होता है, वहाँ पर तो सेवा होती है। कहते हैं भगत मदद करता तो कहता दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है। तो यही ताकत देता है, तभी सेवा सिमरन सत्संग हो पाता है। हर समय हम सतगुरु का शुक्राना करते चले जाएं और सतगुरु के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते चले जाएं। सच्चे पातशाह इस तन को भी स्वस्थ रखना, इस मन को भी स्वस्थ रखना और धन से भी हमें भरपूर करना कि हम धन से भी भरपूर सेवाएं कर पाएँ, बढ़ चढ़कर सेवाएं कर पाएँ। कहते हैं जग में ऐसी बेढंगी सी इंसानों की चाल है, नेकी करने वाले को ही दिया कुएं में डाल है। कहते हैं कि संसार की तरफ अगर हम नज़रें डालें तो संसार में तो नेगेटिविटी ही है, लेकिन ये पॉजिटिविटी सिर्फ संतों के पास है, यही हमें अच्छी सोच देते हैं।
चाहे कुछ भी हो जाए, नेकी का मार्ग छोड़ो ना, कहे हरदेव अच्छाई से कभी भी मुँह को मोड़ो ना। ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें इतना सुंदर स्पष्ट समझा दिया है कि चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हमने संसार की तरफ नहीं देखना है, हमने अपने सतगुरु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते चले जाना है और ये भलाई का रास्ता नहीं छोड़ना है, हमेशा अच्छाई ही करते चले जाना है। जो दूसरों का भला करते हैं, दूसरों की अच्छाई करते हैं, दूसरों के साथ नेकी करते हैं, उनके साथ उनका कभी भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सतगुरु सच्चा पातशाह ये बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। जो इसकी शिक्षा को अपने मन में धारण कर लेता है, ये उसके ऊपर मेहरबान हो जाता है, अंग संग सहाय रहता है, उसकी हर पल रक्षा करता है, उसको किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं आती है। कहते हैं कि जिससे गुरु प्रसन्न है तिस कदे ना आवे टोट, बाल न बिंगा हो सके जिसनु इसकी ओट। जब गुरसिख सतगुरु की शिक्षा पर चल पड़ता है और सतगुरु के बताए रास्ते पर चलता है तो उसे किसी प्रकार की भी कमी नहीं आती, उसका कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता। चाहे संसार वाले कितना भी कोशिश करें उसका बुरा करने का, लेकिन उस भगत का कभी बुरा नहीं होता, उसकी हमेशा अच्छाई, उसके साथ हमेशा भलाई ही होती है, उसके साथ ये सतगुरु निरंकार हर पल खड़ा होता है। कहते हैं कि जिसके ऊपर सतगुरु का हाथ होता है, सतगुरु का जिसे सहारा मिला होता है, उसका कभी भी कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता। आओ दातार के चरणों से यही आशीर्वाद मांगे। हे सच्चे पातशाह, जिस तरह भी आप जी हमें समझाना चाहते हो, जिस रास्ते पर भी हमें चलाना चाहते हो, हम उस रास्ते पर चलते चले जाएं, कभी भी किंतु परंतु ना करें, क्यों भी ना करें, कि भी ना करें, कोई क्वेश्चन भी ना करें। हमेशा हम सतगुरु के बताए रास्ते पर चलते चले जाएं और अपने जीवन को तो सफल बनाएं ही सही, औरों को भी प्रेरणा देकर उनका भी जीवन सुखी करने का उन्हें भी ये रास्ता दिखाएं, ताकि वो भी अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएँ। इन्हीं शब्दों से दासी सबके भले की कामना करते हुए सतगुरु माता जी के आगे अरदास करेगी। सच्चे बादशाह सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।